बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी विवेक लगातार ग्राउंड से तस्वीरें दिखा रहे हैं। विवेक, सबसे बड़ी बात यह है पीछे आपके जो पुलिस छापेमारी कर रही है ये तब पहुंचती है जब रिपब्लिक भारत की टीम ग्राउंड पर पहुंचकर वो तस्वीर साझा करती है, दिखाती है, उसके बाद पुलिस को याद आता है कि यहां जाके छापेमारी करनी है। और उसके बाद ही एक्शन शुरू होता है, जो कि लगातार जारी है तकरीबन 1.5 घंटे से। एक्साइज विभाग की टीम भी यहां पर मौजूद है, बिहार पुलिस भी यहां पर मौजूद है, लोकल थाने से फोर्स भी बुलाया गया है ताकि अगर, और ये देखिए ड्रोन की तस्वीर, अब ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए शराब की भट्टियों को ढूंढने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं चाहता हूं तस्वीर अभिषेक आपको लगातार दिखाते रहें। ड्रोन, स्नीफर डॉग, डंडे, न जाने क्या क्या उपकरणों का इस्तेमाल हो रहा है। बिहार पुलिस एक्टिव है, अब दिख रहा है, लेकिन ये कितने दिनों तक एक्टिव रहती है और क्यों नहीं पहले एक्टिव थी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन अब ड्रोन का इस्तेमाल करके यहां पर लाखों लीटर शराब इसलिए क्योंकि हर कदम कदम पर एक एक कंटेनर, देखिए ये जमीन के अंदर से पाउच, बड़े बड़े प्लास्टिक के बैग, मतलब कंटेनर खत्म हो गए तो प्लास्टिक के बैग में भरकर इस शराब को रखा गया था गाड़ कर जमीन के अंदर, ताकि अगर पुलिस आती भी है तो फिर यहां तक नहीं पहुंच पाए और थोड़ा बहुत नुकसान हो। लेकिन अब जब खुदाई हो रही है इस पूरे इलाके की और तफ्तीश जो हो रही है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और ड्रोन बड़े ऊंचाई पर पहुंच गया है और ऊंचाई से कितना ड्रोन इन कंटेनर को देखेगा ये बात की बात है। लेकिन फिलहाल ये जो पूरा इलाका है ये शराब से भरा हुआ है। इसकी जमीन में अल्कोहल है और ये वो शराब है जहां के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हमने तो भाई इस तरीके की जो बुराई है उससे निपटने के लिए यहाँ पर तो शराब बैन कर रखी है। लेकिन शराब बैन की स्थिति क्या है नजर आती है, और यहाँ पर जिस तरीके से छिपाकर शराब रखी गई है, यहाँ पर तो खुलेआम ये सारी चीजें चल रही थी। अब सवाल तो ये है कि छापेमारी तो हो रही है, लेकिन वो लोग जिन्होंने इस तरीके से यहाँ पर शराब छुपाई थी ताकि उनका कारोबार फल फूल सके, उन पर एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल होना चाहिए एक्शन, लेकिन एक्शन लेंगे तब जब जो है कुछ ऐसी चीजें निकलकर सामने आएंगी, इच्छा शक्ति नजर आएगी। बिहार में आबकारी मंत्री दूसरे राज्यों की तुलना करते हैं और आंकड़े बताते हैं कि दूसरे राज्यों में जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई है, लेकिन अपने ही राज्य में और राजधानी में किस तरह से अड्डे बने हुए हैं ये शायद उनको नजर नहीं आता, ये शायद सरकार को नहीं दिखता है। बहरहाल अब जो आपने सवाल पूछा कि क्या ये जो माफिया हैं इन्हें शराब माफिया कहा जाएगा और ये क्या पुलिस की गिरफ्त में आएंगे, तो पुलिस की इच्छा शक्ति, पुलिस की कार्यप्रणाली इस बात पर निर्भर करेगी कि वो कितने माफियाओं को अपने जद में लेती है। क्योंकि बिल्कुल विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ, हम दोबारा रुक करेंगे आपका। जिस तरीके से तस्वीरें ग्राउंड से आप लगातार दिखा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि जहरीली शराब के मामले में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार विधानसभा में भी बड़े सवाल खड़े कर रही है, कार्रवाई की मांग कर रही है, लेकिन महागठबंधन के नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी बातों से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। दिखाते हैं रिपोर्ट के जरिए। शराब पर सियासी संग्राम, विधानसभा के अंदर हंगामा, सदन के बाहर भी प्रदर्शन, विपक्ष ने मांगा मुआवजा तो बयान पढ़ रहे नीतीश कुमार। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों का मामला नीतीश सरकार के गले की फांस बन गया है। नीतीश कुमार के शराब पीने से मरने वाले बयान को लेकर खुद मुख्यमंत्री बीजेपी के निशाने पर आ गए। सोमवार को जैसे ही विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई, बीजेपी विधायकों ने सदन में सीएम नीतीश से माफी मांगने को लेकर हंगामा करना शुरू कर दिया। गन्ना विभाग आप उनके प्रश्न पूरक के जवाब आपके। बीजेपी विधायकों की मांग थी कि जहरीली शराब से मरने वालों को मुआवजा दिया जाए, पूरी घटना की न्यायिक जांच कराई जाए। बीजेपी विधायक अपने हाथों में पोस्टर बैनर लेकर पहुंच गए थे। हंगामे के बाद आखिरकार विधानसभा की कार्रवाई को थोड़ी देर के लिए स्थगित करना पड़ा। हमने न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं, हम इनकी मुआवजा की मांग कर रहे हैं। पहले भी मुआवजा मिल चुका है। उत्पाद विभाग के अधिनियम 40 के तहत गोपालगंज में 4-4 लाख रुपया मिला था। ये सरकार मौन है, ये सप्लायर को, माफिया को बचा रही है। शोक संवेदना तक प्रकट करने की मांग किया, वो भी नहीं। ये सब
घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।